Hello students, today we will discuss the topic disk input output management. डिस्क इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट को समझने के लिए आइए देखते हैं हम डिस्क का मैकेनिज्म, मैग्नेटिक डिस्क का मैकेनिज्म। यहाँ देखिए ये एक सर्कुलर शेप दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज द डिस्क प्लेटर। इसे हम डिस्क प्लेटर कहते हैं। इसका फ्लैट सर्कुलर शेप होता है जैसे कि एक सीडी का होता है, ठीक है। और इसके ऊपर का और नीचे का दोनों का जो सरफेस है वो मैग्नेटिक मटेरियल से कवर्ड होता है, ठीक। इसका जो डायमीटर है वो हम बोल सकते हैं कि इसकी रेंज 1.8 टू 5.25 इंचेस तक वेरी करता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक रीड एंड राइट हेड है, ठीक है। ये हर एक डिस्क के ऊपर अटैच रहता है और ये क्या करता है, ये पूरा मूव करता है पूरे डिस्क में, ठीक है। इसकी जो टॉप का जो सरफेस है आपको दिख रहा है, सरफेस ऑफ अ प्लेटर, इट इज लॉजिकली डिवाइडेड इनटू सर्कुलर ट्रैक्स। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये सर्कुलर, ये जो है ये सर्कुलर ट्रैक्स के फॉर्म में डिवाइडेड रहता है। और एक पर्टिकुलर, जब सर्कल को अगर हमने ट्रैक में डिवाइड किया तो ये जो एक पोर्शन होता है उसका, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, कि एक पोर्शन को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, ठीक है। एंड अ सेट ऑफ ट्रैक्स दैट आर एट द वन आर्म पोजीशन, इट मेक्स अप अ सिलेंडर। तो ये हुआ सारा स्पेसिफिकेशन हमारे डिस्क का, मैग्नेटिक डिस्क का। अब हम ये बताते हैं कि अगर एक डिस्क ड्राइव है, अगर इसका मोटर स्पिन करता है हाई स्पीड में, तो इट्स रोटेट्स जनरली 60 टू 200 टाइम्स पर सेकेंड, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए, अभी हमने डायग्राम में देखा था रिगार्डिंग द डिस्क प्लेटर कि उसका फ्लैट सर्कुलर शेप होता है, उसका डायमीटर का रेंज 1.8 टू 5.25 इंचेस होता है एंड ये दोनों साइड से मैग्नेटिक मटेरियल से ढके हुए रहते हैं, ठीक है। एक रीड राइट हेड होता है जो कि हर एक सरफेस प्लेटर को कवर करता है और हर एक सरफेस प्लेटर लॉजिकली किस में डिवाइडेड रहता है, सर्कुलर ट्रैक्स में, जो कि फर्दर किस में डिवाइडेड होता है, सेक्टर्स के फॉर्म में, ठीक है। ये देखिए, अगर अब हम डिस्क की स्पीड की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके का डिस्क स्पीड हम बोल सकते हैं। पहला होता है ट्रांसफर रेट और दूसरा होता है रैंडम एक्सेस टाइम या सीक टाइम, ठीक है। ट्रांसफर रेट मतलब क्या होता है, द रेट एट विच डेटा फ्लो बिटवीन द ड्राइव एंड द कंप्यूटर। मतलब डिस्क और कंप्यूटर के बीच में जो डेटा फ्लो का रेट है, डेटा फ्लो की स्पीड है, दैट इज गिवन बाय द ट्रांसफर रेट, ठीक है। और पोजिशनिंग टाइम किसे कहते हैं, रैंडम एक्सेस टाइम को ही पोजिशनिंग टाइम कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कंसिस्ट ऑफ द टाइम टू मूव डिस्क आर्म टू द डिजायर्ड सिलेंडर। मतलब हमें जिस सिलेंडर को एक्सेस करना है वहां तक अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो जो टाइम टेकिंग होता है वो कहलाता है रैंडम एक्सेस टाइम, जिसको हम सीक टाइम भी कहते हैं। और टाइम फॉर द डिजायर्ड सेक्टर टू रोटेट द डिस्क, मतलब डिजायर्ड सेक्टर से डिस्क को रोटेट करने के लिए जो टाइम लगता है वी कॉल इट द रोटेशनल लेटेंसी। तो यहाँ एक तरीके से हमने दो स्पीड के बारे में पढ़ा, पहला ट्रांसफर रेट और दूसरा सीक टाइम। सीक टाइम को ही रैंडम एक्सेस टाइम भी कहा जाता है और पोजिशनिंग टाइम भी कहा जाता है। नाउ बात करते हैं हम डिस्क शेड्यूलिंग की, ठीक। The operating system is responsible for using hardware efficiently for the disk drive. This means having the fast access and the disk bandwidth, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि एफिशिएंटली हार्डवेयर को यूज करना। हम बात कर रहे हैं इनपुट आउटपुट डिस्क की, इनपुट आउटपुट डिस्क शेड्यूलिंग की, राइट। तो एफिशिएंटली उनको एक्सेस करना विद द फास्ट एक्सेस टाइम एंड द डिस्क बैंडविड्थ, राइट। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है, ताकि हमारा सीक टाइम, जो हमें एक्सेस करने का टाइम है, वो कम करना पड़े और हमारा एक्सेस टाइम फास्ट हो, बैंडविड्थ अच्छी हो और ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाए, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं डिस्क शेड्यूलिंग की तो दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पहली है सीक टाइम, दूसरी है रोटेशनल लेटेंसी। अभी हमने पहले भी सीक टाइम पढ़ा कि किसी भी डिस्क को हेड से सिलेंडर की तरफ जाने के लिए या सिलेंडर को एक्सेस करने के लिए जो टाइम लगता है वी कॉल इट दी सीक टाइम, राइट। और रोटेशनल लेटेंसी क्या होती है, इट इज द एडिशनल टाइम वेटिंग फॉर डिस्क टू रोटेट द डिजायर्ड सेक्टर। डिजायर्ड सेक्टर को रोटेट करने के लिए जो टाइम लगता है वी कॉल इट रोटेशनल लेटेंसी। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे भी कैलकुलेट करनी रहती है। और ये जो डिस्क शेड्यूलिंग है
ये जनरली इन 6 एल्गोरिथम्स के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है, ठीक है। पहला एल्गोरिथम है FCFS शेड्यूलिंग, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। सेकेंड इज SSTF शेड्यूलिंग, दैट इज शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग। थर्ड इज स्कैन शेड्यूलिंग। फोर्थ इज C-SCAN, दैट मीन्स सर्कुलर स्कैन शेड्यूलिंग। एंड लास्ट इज द लुक शेड्यूलिंग। तो ये 5 टाइप के एल्गोरिथम है, इस पांचों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर डिस्क शेड्यूलिंग टू मेक इट एफिशिएंट, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम को एफिशिएंट बनाना है, ये देखना है कि मिनिमम टाइम में कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इन शेड्यूलिंग को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है विद द न्यूमेरिकल। ये था आपका थ्योरेटिकल पोर्शन, जिसमें आपने डिस्क शेड्यूलिंग क्या होती है, डिस्क मैकेनिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क में क्या क्या चीजें होती है, ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये सारे डिस्क शेड्यूलिंग के टाइप, जिसमें न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, वो हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है।